शुभांशु की धरती पर हुई सकुशल वापसी। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा। 18 दिन अंतरिक्ष में रहे शुभांशु शुक्ला। सीएम योगी ने किया कौशल विकास मेले का उद्घाटन। का यूपी में नहीं मानव संसाधनों की कोई कमी। बोले 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल सक्षम बना रहे। राहुल गांधी को बड़ी राहत। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने दी जमानत। सेना पर टिप्पणी में बीआरओ के पूर्व निदेशक ने दर्ज कराई थी शिकायत। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर के शिखर की तस्वीर जारी की। अंतिम चरण में मंदिर निर्माण। जल्द पूरा होगा राम मंदिर निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौट आए हैं शुभांशु। अंतरिक्ष में शुभांशु ने इतिहास रच दिया है। भावुक होते हुए उनके माता पिता नजर आए हैं। 18 दिन आईएसएस पर टीम ने काम किया है और शुभांशु ने अंतरिक्ष में 7 प्रयोग भी किए हैं, यानी 7 परीक्षण किए गए हैं अंतरिक्ष में। और 18 दिन के बाद शुभांशु शुक्ला जो है एक बार फिर से धरती पर लौट आए हैं। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर उनके माता पिता जो हैं वो भावुक हो उठे और ऐसे में एक नया कीर्तिमान उन्होंने गढ़ा है। राकेश शर्मा के बाद यानी लगभग 40 सालों बाद शुभांशु शुक्ला एक भारतीय के तौर पर अंतरिक्ष में गए और सकुशल वापसी उन्होंने कर दी है। ऐसे में एक नया कीर्तिमान उन्होंने गढ़ा है। 18 दिन आईएसएस पर टीम के साथ उन्होंने काम किया है। कई परीक्षण उनकी ओर से किए गए हैं। बताया गया लगभग 7 परीक्षण अंतरिक्ष में किए गए हैं और इन शोध के जरिए आने वाले समय में क्या कुछ होगा और इनका परिणाम क्या कुछ निकलेगा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल शुभांशु की वापसी के बाद पूरा देश जो है वो बेहद खुश है और जो तस्वीरें वहां से सामने आई है वो भी सभी को गौरवान्वित करने वाली हैं, क्योंकि हर एक भारतीयवासी अपने आप को गौरव से अभिभूत पा रहा है, क्योंकि 18 दिन तक स्पेस में रहकर उन्होंने प्रयोग किया है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब उनका जो विमान है वो समुद्र तट पर लैंड हुआ तो किस तरीके से जो लोग उन्हें देख रहे थे। लखनऊ में उनका पूरा परिवार मौजूद था जो कि लाइव तस्वीरें देख रहा था। और ऐसे में जब उनकी एक भारतीय के तौर पर जब वो अंतरिक्ष जाते हैं और उनकी सफल वापसी होती है, ऐसे में ये तस्वीरें हर एक भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली हैं। बेहद ही खास ये तस्वीरें हैं और उनके माता पिता जो इन तस्वीरों को लाइव देख रहे थे, उनका लाल जब वापस धरती पर लौटा तो वो भी जो है भावुक हो उठे। और ऐसे में भारत के लिए भी बेहद गौरवपूर्ण ये पल रहा। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लैंडिंग हुई है, समुद्र की सतह पर लैंडिंग हुई है और वहां का जो टाइम पीरियड है वो अलग चलता है, उनकी क्लॉक अलग है। तो ऐसे में वहां लगभग 2:30 बज रहे थे और भारत में ये 3 बज रहे हैं जब ये लैंडिंग हुई है। और ऐसे में बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है हर एक भारतवासी के लिए। लाइव तस्वीरें जो लगातार दिखाई जा रही थी उस पर हर एक भारतवासी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई थी। और शुभांशु शुक्ला वेलकम बैक के हैशटैग्स जो हैं वो भी ट्रेंड कर रहे हैं। और शुभांशु शुक्ला के परिजन जो हैं इस समय बेहद भावुक होते हुए नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत का झंडा लिए यहाँ पर शुभांशु शुक्ला का परिवार जो है वो लाइव तस्वीरें देख रहा था। और बेहद ही खास और बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाला यह पल। और शुभांशु की उड़ान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है कि अगर आप सपना देखते हैं तो कड़ी मेहनत के साथ आप उसे साकार भी कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए शुभांशु शुक्ला का ये संदेश। और शुभांशु शुक्ला जो लगातार वहां से संदेश भी जारी कर रहे थे, उनकी ओर से जो संदेश दिया गया था कि अंतरिक्ष से धरती जो है वो बेहद खूबसूरत लगती है, अपने घर की तरह लगती है और सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो भारत है। यानी जो संदेश राकेश शर्मा ने 40 साल पहले दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी दूसरी कड़ी आपने शुभांशु शुक्ला की जुबानी सुनी, जहां पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से बेहद सुंदर भारत लगता है।
और भावुक होता हुआ उनका परिवार जो है यहाँ पर नजर आया। लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा टेक्निकल प्रोसीजर जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर एक प्रोसीजर पर पहले से तैयारियां यहाँ पर की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह आयोजन प्रदेश के 75 जिलों से कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने भी कई सारी अहम बातें कही हैं। हमारे पास स्केल है, लेकिन उसे स्किल में बदलने के लिए ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उनकी ओर से कहा गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। ये 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नदियों को नया जीवन दिया जा रहा है। सीएम योगी के प्रयास रंग ला रहे हैं। पीली नदी का पुनरुद्धार सफल हुआ है। जन सहयोग से यहाँ की तस्वीर जो है बदलती नजर आई है। किसानों को सीधा फायदा इसके जरिए मिल रहा है। पीली नदी के किनारे पौधारोपण हुआ। 11,000 पौधे यहाँ पर लगाए गए। 15 अगस्त तक 51,000 पौधों का लक्ष्य फिलहाल रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर नदियों के पुनरुद्धार अभियान का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में कई सूखी पड़ी नदियों ने एक बार फिर अपना पुराना जीवन दायनी रूप प्राप्त कर लिया है और जौनपुर की पीली नदी जो लंबे समय से अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी, अब फिर से सजीव हो उठी है। जन सहयोग और प्रशासनिक भागीदारी से बदलाव संभव हो पाया है, जिसे लोग अब भागीरथ प्रयास के तौर पर भी देख रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर अब तक 11,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। ये पौधारोपण एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया है। अब लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक कुल 51,000 पौधे यहाँ पर लगाए जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू हुई मुहिम एक पेड़ मां के नाम उत्तर प्रदेश में रंग लाती हुई नजर आ रही है, जहाँ पीली नदी ने अपना पुराना स्वरूप हासिल किया है। लगातार
अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी नदी, लेकिन इसके किनारे 11,000 पौधारोपण किए गए। ऐसे में नदी जो है एक बार फिर से अपने सजीव रूप धारण करते हुए नजर आ रही है और आने वाले समय में यानी 15 अगस्त तक टारगेट 51,000 पौधे लगाने का रखा गया है। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में आयोजित कौशल मेला एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और कौशल उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन को प्रदेश में सफल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से एआई, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और नई तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे युवा न केवल रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जनपद में युवाओं के लिए स्थानीय उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने निजी क्षेत्र से भी युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें अवसर देने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न प्रशिक्षण स्टॉल्स पर जाकर युवाओं से संवाद भी किया है। इस मौके पर कई मंत्री, अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। क्या कुछ इस मौके पर उन्होंने आगे कहा, सुनिए। उपजें आ रही हैं, उन खाद्यान्न को पैकेजिंग के साथ जोड़ने, वेयर हाउसिंग के साथ जोड़ने, फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ने और उसकी पैकेजिंग को मार्केट तक पहुंचाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास हो सकते हैं। दुनिया मांग कर रही है, बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो देश का खाद्यान्न का कटोरा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, इतनी उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, हमें भी उस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें
बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया स्कीम को और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस करने का ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। और इस बीच रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति,
पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों को और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम भारतवासियों के लिए ये है कि शुभांशु शुक्ला जो है 18 दिन के बाद एक बार फिर से धरती पर लौट आए हैं और वो जो स्पेसएक्स विमान है उससे भी बाहर निकल आए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां और देखिए तस्वीरें हैं जहां पर स्पेसएक्स का ड्रैगन यान है ये, जिसमें से चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अभी निकलेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। और ऐसे में देखिए हर एक प्रोसीजर जो है वो बेहद बारीकी से निभाया गया है अब तक, चाहे वो उनका समुद्री सतह पर उतरना हो या फिर उनका स्पेसएक्स यान से बाहर आना हो। ड्रैगन यान इसका नाम है और ऐसे में चारों अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर हैं। अब तक जो सभी प्रोसीजर्स हुए हैं वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। एज पर प्लानिंग सभी प्रोसीजर्स अब तक रहे हैं। ऐसे में उनको बाहर फिलहाल निकाला जा रहा है और ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि जब वो इस यान से बाहर निकलेंगे तो 7 दिन तक वो जो है निगरानी में रखे जाएंगे, क्योंकि जीरो ग्रेविटी से आने के बाद जो भारत का गुरुत्वाकर्षण है इसमें ढलने के लिए उन्हें समय चाहिए होगा। ऐसे में उन्हें पूरा प्रशिक्षण इसके लिए दिया जाएगा। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद जो ड्रैगन यान है उसमें से चारों अंतरिक्ष यात्री अब बाहर निकलेंगे और सभी की नजरें इन तस्वीरों पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है वो संदेश जो कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भेजा था और कहा था कि अंतरिक्ष से पूरी धरती जो है घर की तरह लगती है और इस घर का सबसे सुंदर हिस्सा है भारत। यानी कि राकेश शर्मा ने जो कथन अपने समय में कहा था इंदिरा गांधी के सवाल पर कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी दूसरी कड़ी आपने शुभांशु शुक्ला की जुबानी सुनी है। और ये तस्वीरें आप देखिए और हर कोई इन तस्वीरों पर नजरें टिकाए हुए है। हम भी आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें जहां पर पहली झलक देखने के लिए सभी बेहद उत्सुक हैं। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर हर एक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये देखिए वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब उनका जो ड्रैगन यान है वो समुद्र की सतह पर स्प्लैश डाउन हुआ। इस पूरे प्रोसीजर को स्प्लैश डाउन कहा जाता है, जब ड्रैगन यान समुद्र की सतह को टच करता है। और ये पूरा प्रोसीजर बेहद ही सक्सेसफुल अब तक रहा है। और ऐसे में देखिए जो पूरे पैराशूट जो हैं उनकी बाइंडिंग के साथ स्प्लैश डाउन यहां पर हुआ है और तमाम वो लोग जो लखनऊ से और हर एक भारतवासी जो शुभांशु शुक्ला के लिए दुआ कर रहा था कि सफल लैंडिंग उनकी हो, वो दुआएं जो है कारगर साबित हुई। और देखिए लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेहद ही खास तस्वीरें हैं ये, जहां पर चारों अंतरिक्ष यात्रियों को अब बाहर निकाला जा रहा है। बेहद सक्सेसफुल मिशन ये रहा है, एक्सियोम मिशन, जिसमें चारों अंतरिक्ष यात्री 18 दिन तक स्पेस में रहे हैं। कई सारे प्रयोग इनकी ओर से किए गए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जो इनकी ओर से किए गए हैं। अब इनके रिजल्ट जो है वो देखे जाएंगे, उनका अध्ययन अब धरती पर किया जाएगा। ऐसे में 18 दिन बाद जब घर वापसी हुई है तो देखिए बेहद ही खास ये तस्वीरें हैं और पूरी टेक्निकल टीम जो है वो वहां पर मौजूद है। हर एक पहलू पर यहां पर चेक किया जा रहा है उसे, क्योंकि अब तक हर एक पूरा जो प्रोसीजर रहा है, चाहे वो डॉकिंग का प्रोसीजर हो या फिर हर एक प्रोसीजर, उसे बेहद ही पेचीदा ढंग से निभाया गया है। ऐसे में अब जब ड्रैगन यान से यात्रियों को निकाला जाएगा तो इस पूरे प्रोसीजर को भी
बेहद ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर किया जा रहा है और हर एक भारतवासी और हर एक इंसान जो कि स्पेस की गतिविधियों में इंटरेस्ट रखता है वो एक झलक देखने को यहाँ पर बेहद बरकरार। जब शुभांशु शुक्ला स्पेस को फतेह कर भारत का नाम गौरवान्वित कर एक बार फिर से धरती पर लौटे हैं तो उनकी पहली झलक हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जब वो इस ड्रैगन यान से बाहर निकलेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत के पहले कमर्शियल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट हैं वो, और सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में जब ड्रैगन यान ने स्प्लैश डाउन किया तो जमीन में एक कंपन महसूस हुई और उसके बाद अब पूरा प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल रहा है। और हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से बेहद ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर निकाला जाएगा सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी अंतरिक्ष यात्री जो कि जीरो ग्रेविटी से एक बार फिर से धरती के गुरुत्वाकर्षण पर वापस लौटे हैं, तो ऐसे में उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। लगभग 7 से 10 दिन की निगरानी में उन्हें रखा जाएगा। और ये महज एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, ये विज्ञान, तकनीक और मानवीय जिज्ञासा का एक जीवंत उदाहरण भी रहा है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा प्रोसीजर जो है वो ऑनगोइंग है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, इसमें समय लग रहा है क्योंकि बेहद ही पेचीदा ये पूरा प्रोसेस है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब अंतरिक्ष को फतेह कर शुभांशु शुक्ला वापस धरती पर लौटे हैं तो भारतवासी, उनके तमाम परिजन जो हैं वो कितने ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरा जो लाइव कवरेज हो रहा था, तमाम लोग उस पर नजर टिकाए बैठे थे, तभी की ये तस्वीरें हैं। और माता पिता जिनका लाल एक बार फिर से धरती पर लौटा है वो भावुक हो उठे और देखिए हाथ में भारत का झंडा लिए ये गौरवान्वित भारतीय। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास हैं, गौरवान्वित करने वाली हैं। हर एक भारतीय के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी है कि अगर आप सपना देखते हैं तो उसे साकार करने के लिए अगर कड़ी मेहनत हो तो उसे साकार किया जा सकता है। शुभांशु शुक्ला ने यहाँ पर ये उदाहरण पेश किया है। और ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर धरती पर जो ड्रैगन यान उतरा है उसके बाद से अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर अंतरिक्ष यात्री जो है वो बाहर आ गए हैं और देखिए चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, यानी आप समझिए स्पेस को फतेह करने के बाद किस तरीके से खुशी है। हालांकि देखिए 2 जो मेंबर्स हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है क्योंकि जीरो ग्रेविटी के बाद जब भारत की ग्रेविटी में आना यानी बहुत सारी जटिलताएं इसमें होती हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरे पर आप मुस्कान से समझ सकते हैं कितनी ज्यादा खुशी है, कितना ज्यादा गौरव है, क्योंकि 18 दिन जब स्पेस में रहे तो कई सारी जटिलताएं जो है देखी है, कई सारे महत्वपूर्ण प्रोसीजर्स जो है निभाए हैं, लेकिन अब भारत का नाम जो है वो गौरव से अब चमकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।